इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर में हमने यहाँ पर ग्राफ को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पोजीशन टाइम, उसके अलावा वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम वाले ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमारे पास क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये इंटर रिलेशन बनाएंगे हमारे पास अलग अलग वैल्यूज का, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन, इन सब के अलग अलग फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आएंगे। किसकी फॉर्म में? इक्वेशंस की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर 3 इक्वेशंस हम मेनली डिस्कस करते हैं। तो नाउ फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किस किस का रिलेशन आएगा वो हम देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर, हम यहां पर कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ बॉडी, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? u। आफ्टर t टाइम it becomes v। ठीक है, बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है यहां पर हमारे पास? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसको हमने एज्यूम कर लिया यहां पर a। तो यहां पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई स्टूडेंट्स u, फाइनल वेलोसिटी आई हमारे पास v, टाइम आ गया हमारे पास t और एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास a। तो नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंजेस अपॉन टाइम, तो यहां पर हम ले लेंगे स्टूडेंट्स टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स? देखो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी हमने v लिया है, तो चेंजेस क्या आ गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी स्टूडेंट्स, दैट a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। अब इसका आप और भी फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको कैसे? a मल्टीप्लाई बाई टी, ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस u। तो फाइनली हम इस इक्वेशन को लिखते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। और इसमें किस किस का रिलेशन है? देखो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। मींस इन 4 क्वांटिटीज में अगर 3 क्वांटिटीज हमारे पास हो और 4th क्वांटिटी हमें निकालनी हो, तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी 3 क्वांटिटीज गिवन, जैसे v u a दिया हुआ हो, टाइम आपको फाइंड करना हो, टाइम दिया हुआ हो, a दिया हुआ, u दिया हुआ, v आपको फाइंड करना हो, तो उस तरह से हम इस इक्वेशन को यहां पर यूज करते हैं। तो ये तो हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्क्रीन को पॉज करके इसको कॉपी करें। नाउ सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है हमारे पास स्टूडेंट? अब ये किस किस का रिलेशन बनाएगा वो देखते हैं हम, कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी हमने यहां पर क्या ली थी? v। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आती थी स्टूडेंट्स? जब हमने स्पीड डिस्कस किया था तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली कंडीशन पर एवरेज वेलोसिटी होती थी v1 प्लस, देखो ये पढ़ा था हमने, v1 प्लस v2 बाई 2 आया था हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर v1 तो क्या है हमारे पास? v1 को तो हमारे क्या लिखेंगे? u, और v2 को क्या लिखेंगे हम? v, और टाइम कितना आ गया? 2। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गया हमारे पास। एंड डिस्प्लेसमेंट इस पूरे एवरेज वेलोसिटी से हमने डिस्प्लेसमेंट जो किया, दैट इज s, एंड टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल्स टू t। तो हम यहां पर एवरेज वेलोसिटी का एक रिलेशन बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नाउ v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल t, नहीं यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो v प्लस u अपॉन 2, यहां पर t आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रिलेशन बन गया? s इज इक्वल टू t को यहां मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, u प्लस ए टी। तो यहां पर v है तो हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, s इज इक्वल टू इस v को रिप्लेस कर रहे हैं हम, u प्लस ए टी प्लस u मल्टीप्लाई में क्या है t, डिवाइडेड में क्या है 2 इक्वल टू। ठीक है, इस t को इस u से मल्टीप्लाई करें, ut बन गया, प्लस इस t को इस at से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, at स्क्वायर, ये बन गया at स्क्वायर। ठीक है, इस u को t से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बन जाएगा ut एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस ut और ये ut मिलकर क्या बन गया हमारे पास, 2ut प्लस ये क्या बन गया, at स्क्वायर अपॉन 2। जब आप इसको 2 का इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसमें किस किस का रिलेशन आ गया डियर स्टूडेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, इन चार क्वांटिटीज का यहां पर रिलेशन आया। अब यहां पर इन तीन पता हो, फोर्थ आपको फाइंड करनी हो, तो एज पर रिक्वायरेंट हम यहां पर क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन अलग थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, इनमें इन क्वांटिटीज का रिलेशन था, इसमें इन क्वांटिटीज का रिलेशन है। ठीक है, अब इसी के साथ हम यहां पर डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तो हमारे पास सेम रहेगा, v एवरेज हमने लिख लिया है, तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो v एवरेज क्या था, v प्लस u बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय t। तो फ्रॉम इक्वेशन वन तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहां से t को रिप्लेस करेंगे, पहले हमने किसको रिप्लेस किया था स्टूडेंट्स, v को, अब हम यहां पर किसको रिप्लेस कर रहे हैं, t को। तो t इज इक्वल टू क्या आता है यहां पर, v माइनस यू अपॉन ए। इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहां पर इस इक्वेशन में। नाउ s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन ए। ये इक्वेशन बन गई। अब देखो आप न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैथमेटिकल वाला फंक्शन क्या कहता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, s इज इक्वल, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, मल्टीप्लाई 2a। अब इसको आप पूरा ओपन करेंगे तो दैट इज बिकम्स, ये मल्टीप्लाई 2s, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट याद रखना यहां पर हमने तीनों इक्वेशंस में a क्या है हमारे पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, t क्या है टाइम पीरियड, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, s क्या है यहां पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड इक्वेशंस थे हमारे पास स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने तीनों इक्वेशंस को डिराइव किया। फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, second equation is s is equals to ut plus half at square, and third equation is v square is equals to u square plus 2as। ठीक है, तीनों इक्वेशंस हमने यहां पर बना ली। अब अगर इन तीनों इक्वेशंस को हम किसके अंडर में बात करें स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेविटी की बात करें या फिर फ्री फॉलिंग वाली कंडीशन बात करें, फ्री फॉलिंग। ठीक है, तो फ्री फॉलिंग और अंडर ग्रेविटी वाली कंडीशंस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस कंडीशंस में जो एक्सेलरेशन होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, g, और जिसकी नॉर्मल वैल्यू ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकना या नीचे आना, किसी को आपने ऊपर फेंका या नीचे आया, अपन किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे यहां पर, ग्रेविटी के लिए किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे यहां पर हम, उसमें ग्रेविटी मींस उसको कौन नीचे खींच रहा है या किसकी वजह से अगर ऊपर जा रही तो उसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे खींचता है। तो उसके कारण जो उसमें एक्सेलरेशन लगता है दैट इज मींस ए को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, जी से, और जी की वैल्यू होती है हमारे पास
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बॉडी अगर हमारे पास डाउनवर्ड आ रही है, बॉडी अगर हम कहां पर लेकर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड, जी नीचे, मतलब नीचे बॉडी आ रही है, तो उस कंडीशन पे जी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर इसकी जगह बॉडी कहां जा रही है स्टूडेंट्स, अपवर्ड जा रही है, मींस बॉडी ऊपर जा रही है, तो हम मोशन ऊपर हो रहा है, जी नीचे है, तो जी कैसा आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर इस केस में नेगेटिव। इतना ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये इक्वेशंस कैसे बन जाएगी उस टाइम पे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। इस इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक ही जगह g बन गया है और g कैसा चल रहा है यहां पर, पॉजिटिव। और थर्ड इक्वेशन बिकम्स v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जब बॉडी नीचे आ रही होगी स्टूडेंट, सॉरी अपवर्ड जा रही, सॉरी यहां पर डाउनवर्ड, दैट इज अपवर्ड, मींस बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो उस पर जी कहां लगेगा, डाउनवर्ड। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे यहां पर क्या चेंजेस आएगा, v माइनस ऑफ जी टी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं u प्लस माइनस ऑफ जी इंटू टी, बात एक ही है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, मीन्स जी किसका हो गया, माइनस का। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gs। ये चेंजेस आ जाएंगे स्टूडेंट्स इक्वेशंस में, कब, जब हम बॉडी की किस डायरेक्शन की बात करें, हम हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे, किस डायरेक्शन की बात करेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मींस बॉडी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आती है तो दैट इज जी पॉजिटिव, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर कैलकुलेशंस में आपको बुक में कई जगह ये 10 भी दिया हुआ मिलेगा, तो आप 10 भी उस जगह यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, बस, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हो गई हमारे पास किसके लिए, फ्री फॉलिंग या अंडर ग्रेविटी वाली कंडीशंस पर, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी करें इनको। अब इन इक्वेशंस को कैसे हम यूज करते हैं, लेट सपोज कि एक कार है हमारे पास, वो किस स्पीड से चल रही है, हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चल रही है, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड से। अब उसने कितना डिस्टेंस किया, उसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई, ब्रेक अप्लाइड। अब जब उन्होंने ब्रेक अप्लाई किया स्टूडेंट्स, 20 मीटर पर सेकंड पे वो बॉडी चल रही है, कार चल रही थी, और उन्होंने क्या अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया। और ब्रेक अप्लाई करने के बाद s इज इक्वल्स टू 100 मीटर के डिस्टेंस करने के बाद बॉडी, कार एट रेस्ट, कार किस पर हो गई, रेस्ट पर, मतलब 100 मीटर डिस्टेंस, जैसे हमने ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद क्या हुआ, वो 100 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो रुक गई। तो अब आप इसमें क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो और क्या क्या वो चीजें हमें यहां पर गिवन है। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉडी चल रही थी हमारे पास, तो इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी के हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने कितना डिस्टेंस किया, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 100 मीटर। अब बेटा यहां पर हमसे बोला जाए कि कार फाइनली क्या हुई, रुक गई, फाइनली कार रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स, यहां पर 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई यहां पर, अब 0। ये तीन क्वांटिटीज आपको गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप इन तीनों क्वांटिटीज में तीन इक्वेशंस होती है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस, देखो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा वो बात की बात, अगर मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाता हूं, तो v मेरे पास है, u मेरे पास है, t भी नहीं है, a भी नहीं है, तो दो अननोन हो गए बेटा। ये स्टूडेंट, ये हम यहां पर नहीं लगा सकते, अभी पूछा भले कुछ भी हो, अभी हम इसको यहां पर नहीं लगा सकते। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मीन्स a भी नहीं है हमारे पास, t भी नहीं है, दो क्वांटिटी यहां पर हमारे पास नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लगा सकते अभी। तो हम कौन सी इक्वेशन यहां पर लग सकती है, किसकी प्रायोरिटी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर इस इक्वेशन को लगाते हैं तो ये वैल्यू गिवन है, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे, कौन अननोन है, ओनली एक क्वांटिटी अननोन है, तो हमें आराम से इसको निकाल सकते हैं।
तो v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 2, ए हमें फाइंड करना है, एस कितना 100। तो अब तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो a इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कैंसिल है, 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो नाउ इट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन कितना लग रहा था उस पर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर a आ गया स्टूडेंट, देखो तो इस इक्वेशन से आप अगर a आ गया तो मतलब ये क्वांटिटी भी नोन हो गई। अब आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। तो नाउ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो v कितना 0, u कितना 20, a कितना -2, टाइम आप निकाल सकते हैं। तो कितने टाइम में वो रुकेगी वो भी आपके पास आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू -20 अपॉन -2 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेकेंड। बॉडी कितनी देर के बाद रुक जाएगी स्टूडेंट्स, 10 सेकेंड के बाद। देखो अब यहां पर हमारे पास u भी आ गया, v भी आ गया, s भी आ गया, a भी आ गया, t आ गया, सारे क्वांटिटीज आ गए। अब वो कुछ भी पूछे हमसे। डियर स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मीन्स इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी क्या हो u और एक्सेलरेशन ओ ए। तो t टाइम में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे s। t टाइम में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे s। लेट सपोज मैं आपसे बोलूं कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। इस 10 सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, s10। मैं 10 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 10 सेकेंड तक का मुझे चाहिए। तो u मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस हाफ a 10 का होल स्क्वायर। अब u और a की मैं कुछ भी वैल्यू रखूं स्टूडेंट्स, मींस मेरे पास क्या आ जाएगा, वहां पर एक डिस्टेंस आ जाएगा। लेट सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास और ये फाइनल पॉइंट आ गया 10 सेकेंड में। ये कितने टाइम में हमने ट्रेवल किया, 10 सेकेंड में। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत, मींस हमने 10 सेकेंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यही इक्वेशन बनेगी। अब मैं आपसे पूछूं कि 9 सेकेंड में कितना चले होंगे आप, तो 9 सेकेंड में आपकी इक्वेशन s9 u इंटू 9 प्लस 1/2 a मल्टीप्लाई बाई 9 का होल स्क्वायर। तो हम अगर यही कंडीशन वापस रखें तो हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो ये हो जाएगी। तो t इज इक्वल टू 9 सेकेंड में हम यहां पहुंचते हैं। अच्छे से देखिएगा, मींस हमने 10 सेकेंड का डिस्टेंस भी लिख लिया यहां पर। इसको लिखते हैं यहां पर s10 और इसको लिखते हैं s9। 10 सेकेंड में हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 9 सेकेंड में हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब अगर मैं इस डिस्टेंस में से मतलब s10 वाले डिस्टेंस में से s9 वाले डिस्टेंस को ट्रेवल को माइनस कर दूं, मींस इस लेंथ में से इस लेंथ को अगर माइनस करूं, तो ये जो डिस्टेंस आया स्टूडेंट्स रिमेनिंग, ये कौन से सेकंड का डिस्टेंस है ये आपको बताना है। मींस हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां पर आके कितने सेकंड कंप्लीट हो गए हमारे पास, 9 सेकंड हमारे यहां कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कौन से सेकंड का है, 10th वाले सेकंड का। मींस 9 सेकंड कंप्लीट होने के बाद 10वें सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वो डिस्टेंस आ गई। मींस s10 में से मैं s9 को माइनस करके कौन सा डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं यहां पर, 10th वाला। अब बनाते हैं हम इसका इक्वेशन। मींस अगर 10th की जगह, क्योंकि वो किसी के लिए भी दे सकता है, हो सकता है यहां 9 या 8 आ जाए, तो हर एक का तो हम बनाएंगे नहीं। तो हम यहां पर एक जनरल इक्वेशन क्या बनाते हैं कि लेट सपोज sn की डिस्टेंस मेरे पास sn, उसमें से माइनस कर दूं मैं n-1 को, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, nth सेकंड में, कि उस nth सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट इज बेसिक। अब हम चलते हैं इसको निकालने के लिए कि इसका क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो ये बात समझ में आई ना आपको, कि ये जो एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं ये पर्टिकुलर इस 1 सेकंड के लिए है, और हम जो ये इक्वेशंस यूज कर रहे थे यहां पर, ये किसके लिए थी, इस 0 से लेकर यहां तक के डिस्टेंस के लिए। और ये जो एक्सप्रेशन हम बनाएंगे वो पर्टिकुलर उस 1 सेकंड के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहां तक का ये तो बिल्कुल रफ में आप लिख सकते हैं, साइड में रफ में कॉपी कर लें, ठीक है, क्योंकि ये हमने कंसेप्ट सीखा, अब इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लीजिए, तो यहां पर मैं आपसे लिखता हूं फॉर n सेकेंड, n सेकेंड, n सेकेंड में मैं कहना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, तो उसकी इक्वेशन बनेगी एस एन इज इक्वल्स टू, मैं t को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, n से, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर, ठीक है। n माइनस 1 सेकेंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी लिख लेते हैं, तो s n माइनस 1 इज इक्वल्स टू u n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो s nth आएगा, तो s nth सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो कब आएगा, जब मैं n में से किसको माइनस कर दूं, n माइनस 1 की डिस्टेंस को। तो s nth निकालने के लिए अब रिलेशन बनाते हैं, s n की वैल्यू ये रही हमारे पास, un प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस, ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा, u को अंदर मल्टीप्लाई करो un बन जाएगा, माइनस का u बनेगा प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बन गया। दोनों ब्रैकेट ओपन करो, un प्लस 1/2 a n स्क्वायर, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा un बन गया, माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस का u बन गया, ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, इस un से ये un कैंसिल आउट हो गया, ये u रिमेनिंग है हमारे पास, तो एस nth की कंडीशन पे ये u रिमेनिंग है, मैंने ये u लिख दिया, प्लस अब इन दोनों एक्सप्रेशन को देखना स्टूडेंट्स आप लोग, इसको और इसको, 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है, a इसमें भी है a इसमें भी है, तो मैं 1/2 a मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है n स्क्वायर, ये मैंने n स्क्वायर, अंदर तो n स्क्वायर ही बचा, यहां पर क्या बचेगा, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करें, बस अब पूरा मैथमेटिक्स से अब कुछ भी नहीं है, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, ये ब्रैकेट कंप्लीट, नाउ u प्लस a/2 n स्क्वायर, ये माइनस का n स्क्वायर, माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 2n, ठीक है। क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, नाउ u प्लस a/2 2n प्लस का और ये -1, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास किसके लिए, कि पर्टिकुलर n सेकेंड में हम कितना डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये एक्सप्रेशन भी आप याद रखें। नॉर्मली हम तीनों इक्वेशंस को पढ़ते हैं, पर आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे और अच्छे कंपटीशन भी देंगे ना 9th-10th के लेवल पर स्टूडेंट, तब आपको इस एक्सप्रेशन की यहां पर जरूरत होगी। मींस अगर आप एनटीएससी या कोई भी ओलंपियाड लेवल के कोई क्वेश्चंस डील करते हैं तो आपको इस एक्सप्रेशन की वहां पर जरूरत होगी। इक्वेशंस में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम यहां पर डिस्कस कर लें, ठीक है। जब हम बॉडी को ग्राउंड से ऊपर थ्रो करेंगे या ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं तो उन कंडीशंस में हमें क्या करना है, ठीक है। जी के बारे में हमने बात करी, व्हेन वी थ्रो मींस ये अपवर्ड मोशन कर रहा है, बॉडी क्या कर रही है, अपवर्ड मोशन कर रही है, ठीक है। अपवर्ड मोशन जब करेगी स्टूडेंट्स मींस बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ऊपर जाते टाइम ये तो आपको कंफर्म हो गया, जी तो कैसा आएगा आपके पास, नेगेटिव, जी तो कैसा आएगा, नेगेटिव। जी अगर नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स, मैंने किसी बॉडी को यहां से थ्रो किया, जब वो ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन उसका कैसा है, नेगेटिव, तो स्पीड क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे मैंने उसको यहां पर 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो आगे जाते जाते हर 1 सेकंड में इसमें चेंजेस आते जाएंगे, तो 1 सेकंड में कितना चेंजेस आएगा वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हम निकाल कर देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन जी लिख लिया मैंने, 10 ले लिया यहां पर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम ले लिया 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या फिर 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। हम निकाल सकते हैं 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा,
तो v इज इक्वल टू u प्लस AT होता है, ठीक है। तो v मुझे फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 20, a की जगह क्या आ गया g, वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस का 10 लिख दिया, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस में कम हो गया बेटा, ये कितना स्पीड कम होगी, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड के बाद ये जिस भी पोजीशन पर होगा वहां पर इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी अब, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहां पर आने के बाद 0। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो तब तक ही डिस्टेंस ट्रेवल तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए। जैसे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी वापस नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा कंसेप्ट क्या था यहां पर कि एट मैक्सिमम हाइट पे हमें क्या लिखना है कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 या v इज इक्वल टू 0। किस कंडीशन के लिए, जब बॉडी क्या करी बेटा, अपवर्ड मोशन, ठीक है। सिमिलरली जब हम डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे, किसकी, डाउनवर्ड मोशन, मतलब बॉडी कहां आ रही है, नीचे की साइड आ रही है। तो जब उसको ड्रॉप अगर वर्ड आया हुआ है कहीं पर, क्या ड्रॉप वाली कंडीशन अगर कहीं पर लिखी हुई, मतलब आपने किसी स्टोन को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने के पहले जैसे मार्कर मेरे हाथ में, सुनो अभी मेरे हाथ में है, तो इनिशियल वेलोसिटी अभी इसकी क्या है, 0। तो ड्रॉप वाली कंडीशन पे क्या याद रखना आपको, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। ये दो कंसेप्ट आपको और याद रखना है स्टूडेंट्स, कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रखनी है आपको, 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या 0, कब 0 होगी, जब आप अपवर्ड मोशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो क्या हो जाएगी, 0। अब इस कंसेप्ट को यूज कैसे करते हैं वो देखिएगा, कॉपी करें, यहीं पे मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज कि आपने कोई भी एक बॉडी को थ्रो किया, एग्जाम्पल है मैंने उस बॉडी को थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मुझे पता करना है, देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है, स्पीड दे दी हमने, ये इसका रफ डायग्राम, ये एक ऑब्जेक्ट, इसको ऊपर जाने के लिए स्पीड कितनी दे दी गई, 20 मीटर पर सेकंड। जब ऊपर जाएगा तो जी कितना लगेगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम 10 ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड, तो माइनस का लेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है तो जी डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि किस पॉइंट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी, तो उसके लिए हमें क्या क्या दो ही एक्सप्रेशन दे रखे हैं। तो इस कंडीशन पे हमें क्या एजम्पशन और मिल चुका है कि एट मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगा तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये कंसेप्ट हमने यहां पर यूज किया, ये वाला कंसेप्ट हमने यहां पर यूज किया है कि जब मैक्सिमम हाइट पर होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये सारे एक्सप्रेशन अब मिल गए हमें। तो थर्ड वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। तो v तो हो गया 0, u कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई 20, g किसका आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एस, तो s निकालना है, तो यहां पर ये आके माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 20 20, तो कितनी हाइट तक जाएगा स्टूडेंट्स, 20 मीटर तक। इस तरह से इस कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इस कंसेप्ट के लिए भी देखते हैं, इसको कॉपी कर लें आप लोग। लेट सपोज हमारे पास एक बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, इसकी हाइट हमारे पास h है, ठीक है। यहां से आपने किसी स्टोन को क्या किया, ड्रॉप किया, तो ड्रॉप वाली कंडीशन पे आपको क्या एजम्पशन और लेना होगा कि हाइट तो कितनी है हमारे पास, s इज इक्वल टू कितना आ गया h, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब वो आपसे कुछ भी एक्सप्रेशन पूछे, कितने टाइम में नीचे आएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसकी क्या वेलोसिटी यहां पर बन जाएगी, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। लेट सपोज कि h की वैल्यू हमें दे दी गई यहां पर 20 मीटर, h की वैल्यू कितनी दे दी गई यहां पर 20 मीटर,
तो 20 मीटर अगर उसने h की वैल्यू हमें यहां पर दी है तो हम निकाल सकते हैं कि ये कितना टाइम में यहां तक पहुंचेगा और कितना स्पीड इसकी यहां पर आ जाएगी। एक तो हमें t भी निकालना है और एक हमें v भी निकालना है। देखो अब हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, s है 20, g क्या है, v u क्या है और g क्या आ जाएगा 10। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहली इक्वेशन लगाएं, देखिए स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू यू प्लस 80 की जगह gt। v निकालना है, u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, टाइम नहीं है, तो दो इक्वेशन अननोन हो गई, ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम यहां पर थर्ड इक्वेशन देखें आप, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs वो लगा सकते हैं। ये भी हमें पता है, सॉरी ये हमें फाइंड करना है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो ये हम अपने आप फाइंड कर सकते हैं नॉर्मली। तो u तो क्या हो गया 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 10, s की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 20, तो कितना हो गया ये 400। v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 400 और v इज इक्वल टू रूट ऑफ 400 का रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स उसकी 20 मीटर पर सेकंड। अब आप टाइम भी निकाल सकते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस gt से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। v कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, u कितना है स्टूडेंट 0 प्लस g कितना है 10, टाइम निकालना है, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे तक आने में 2 सेकेंड लगेंगे और वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक और बात बताऊं स्टूडेंट्स, जब आपकी कोई भी एक हाइट दे, लेट सपोज हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन को देखिए आप, इसके पहले वाला ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ, जब इसके एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं 2gh, मीन्स फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया है तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh ब्रैकेट लग जाएगा, खत्म। ठीक है, इस तरह से मैंने इक्वेशंस को यूज कर